सुनिएगा सर, हम लोग क्या बताया था कि हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हाँ सर। और आईएनसी के बारे में यस पढ़ेंगे, सर, इंडियन ये नेशनल बताया था। कांग्रेस। यस सर। सबको अनम्यूट हो, सब लोग सुन रहे हैं अच्छे से? आवाज सबको क्लियर है? सब लोग बोल दो। चलिए, तो हमने कहा इसके बारे में हम जानकारी देते ही रहते हैं आपको। और कल की क्लास की थी यूट्यूब में? कल की क्लास की थी? नहीं सर। किया करो भाई, कल 2 दिन होती है केवल। चले, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आईएनसी के बारे में पढ़ाना था। किसके बारे में सर जी? आईएनसी। आईएनसी फुल फॉर्म सबको पता होगा। यस सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन, सब लोग पढ़ के आए होंगे। आज हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबको दिखाई दे रहा? कितने लोग हो? कितने लोग हैं सर जी? प्रशांत जी बताओ, कितने लोग हैं आप? सुनाई दे रहा सबको? अरे बोलो भाई। 3 लोग हैं सर। सुनाई दे रहा सबको? तीनों लोग हो? अनम्यूट हो? यस सर। हाँ चले, तो हमने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। और याद करिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमने पढ़ लिया तो ये मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा बेस तैयार हो गया। सबसे पहले इसकी जो अंग्रेजों ने सोचा कि एक ऐसी संस्था बना दी जाए, सुनाई रहा ना सर? यस सर। एक ऐसी संस्था बना दी जाए जो हमारा सपोर्ट करे आगे चल करके। इसमें कुछ भारतीयों को शामिल कर दिया जाए और ये हमारा क्या करे, सपोर्ट करे। इस वजह से अंग्रेजों ने एक ऐसी संस्था बनाई। और इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885, है ना? 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई। लेकिन इसका इतिहास जानने के लिए थोड़े और क्वेश्चन जान लेते हैं, एक एक करके इसके सेशन पढ़ते हैं। तो हमने कहा सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से नहीं हुई थी, उसकी नाम से हुई थी इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से। इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1884 में, है ना? 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल, है ना? जल्दी से बताएं। यस सर। तो दादा भाई नौरोजी ने ये सब जोड़ा था। किसने जोड़ा था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने। मतलब ये शब्द हमने कहा नौरोज की, जो ये कांग्रेस शब्द पहले यूनियन था 1884 में, बाद में इसको शब्द कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा? ऐसा क्वेश्चन आता है। ग्रैंड ओल्डमेंट ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। यस सर। है ना? तो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचने वाले पहले भारतीय, ये क्वेश्चन याद रखना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, पहले इंडियन थे। है ना? सब लोग अनम्यूट हो, जल्दी से कमेंट कर दो हाँ बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से बोल दो हाँ। क्या सर? सब लोग अनम्यूट हो, सब लोग हमारी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। चलें, अच्छी बात है सर। तो ये जितने हमने क्वेश्चन बताए आपको क्लियर हुआ कि कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा था, किस नाम से इसकी स्थापना हुई थी? चलें, एक एक करके हम लोग इसको क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सुनिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमने कहा वो बाद में जो कांग्रेस शब्द जोड़ा गया तभी से इसका स्थापना दिवस माना जाता है, तो 28 दिसंबर 1885। इसके संस्थापक कौन थे सर जी? एओ ह्यूम। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारत के उस समय वायसराय थे।
नहीं सर, आप दिखाई दे रहे हैं। हम दिखाई दे रहे यस हैं सर। आपको? हाँ देखिएगा, अभी दिखाई देंगे, चिंता मत करो सर जी, अभी दिखाई देंगे। अभी दिखाई देंगे, रुक जाओ बस 1 मिनट। अब दिखाई दिए सबको? अब दिखाई भी देगा, है ना? यस हाँ सर। सर, एकदम बढ़िया। सुनाई भी देगा। प्रिया वर्मा जी भी जुड़ गई हैं, अनम्यूट है प्रिया वर्मा जी, बोलो, अनम्यूट हैं आप? सभी लोग अनम्यूट हैं सर। हाँ चलो यस बढ़िया सर, है। हाँ तो हमने ठीक है। सर हमने कहा, चलो हम ये इसको वीडियो नीचे कर दें अपना, है ना, क्योंकि वो चीजें हमें देखनी है लोग। ठीक सर है, स्थापना कब हुआ था आईएनसी का? आईएनसी की स्थापना फिर से सुन लीजिएगा, जिसको क्लियर ना हो रहा सुनिएगा। हमने कहा 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इस नाम से नहीं, है ना। शुरुआत में इसको तो फाउंडर इसके कौन है? एओ ह्यूम, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। ये जो हमने कहा है जो बना था ये शुरुआत में तो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से बना था, यूनियन शब्द था, पहले कांग्रेस नहीं था। तो ये कांग्रेस शब्द यहां पर कौन लेकर आया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। आप पढ़ के तो आए हो, बिल्कुल क्लियर है सब लोग, है ना। तो इस वजह से तो कांग्रेस तो शब्द क्या, हमारे एग्जाम में बस एक क्वेश्चन 2-3 आते हैं, बताओ। हमने कांग्रेस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो जाती। कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो तो वो इंडियन हिस्ट्री का बेस है, मॉडर्न हिस्ट्री का बेस है, याद रखिएगा। तो 1850 ब्रिटिश प्रधानमंत्री जब आईएनसी की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। तो 1885 से 1950 के जो इंपॉर्टेंट सेशन हैं उन पे बात करेंगे। तो पहला कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे। मतलब पहले बॉम्बे बोलते थे, अब मुंबई। तो सर आपकी गोकुलदास आवाज तेजपाल स्लो आ रही है। संस्कृत विद्यालय, आवाज स्लो आ रहा है सर। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना। गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में पहले इसकी स्थान में पहला सेशन हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ। और उसमें उसके प्रेसिडेंट कौन थे? याद रखिएगा, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति अध्यक्ष से होता ही है ना। यस। ये राष्ट्रपति, हमने कहा वो राष्ट्रपति नहीं, रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति मतलब अध्यक्ष। तो पहले हमारे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सामने लिखा हुआ है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। और पहले सेशन में कितने मेंबर ने हिस्सा लिया था? 72 मेंबर ने। कितने मेंबरों ने हिस्सा लिया था? 72। 72 मेंबर ने हिस्सा लिया था, ऐसा क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन हमने बताए कि आईएनसी की स्थापना, ना कि आईएनसी की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी, ये उन्होंने की थी। बाकी कांग्रेस शब्द जोड़ा तो फाइनली 1885 में ही माना जाता है। तो कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा, जल्दी से बताइएगा? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले दादा भाई भारतीय? नौरोजी। ग्रैंड ओल्डमेंट ऑफ इंडिया के किस नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी। और याद रखिएगा, पहली बार नेशनल इनकम को बताना, नेशनल इनकम किसने बताई थी? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। तो इतने क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी से मिल गए आपको, याद रखिएगा। क्लियर है ना? यस सर। तो ऐसे पढ़ते हैं। आईएनसी पढ़ के आए होगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ, जो टॉपिक हम दें वो पढ़ के आए तो बहुत मजा आएगा।
प्रैक्टिस सेट किसने किसने किए? 2 प्रैक्टिस सेट। सर बुक नहीं मिल रही है कहीं पे। ले लो भाई। चलें, इसका देखो पहला जो सेशन हुआ था, ये उसकी तस्वीर है थोड़ी सी 72 जो। चलें बात करते हैं। तो दूसरा अधिवेशन लिखेगा 1886। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन आएगा कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, कहां हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? लिख लिया ना? यस यस सर। सर। इसके बाद है कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 एडी, मतलब होता है एनो डोमिनी। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, क्या लगा सकते हैं, एसी भी लगा सकते हैं, और एनो डोमिनी इसका एसी, और एक होता है बी आपका सी। सर हाँ, ये इसका कांग्रेस मतलब का होता है नाम कब बदला गया? क्या कांग्रेस सर? नाम कब जोड़ा गया? कांग्रेस नाम कब जोड़ा गया? इसका नाम कांग्रेस 1885 में ही दिया। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। 1885 में इसका नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। तो एडी, तो हमने एसी, सी। एडी का मतलब होता है एनोडोमनी, सी का मतलब होता है कॉमन एरा, एसी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट, तीनों का मतलब होता है ईसवी। क्लियर ना? यस सर। तो ऐसे, और याद रखिएगा, तो कभी कभी एडी लिखा होगा, सी लिखा होगा, एसी लिखा होगा, इसका मतलब ईसवी ही होता है सर जो लेकिन चल रहा है। 84 और 85 में कंफ्यूजन है सर। क्या है सर, बताओ जल्दी से, क्या सर कंफ्यूजन है? अगर स्थापना पूछेगा आईएनसी का तो 84 लिखना है या 85? 85 सर जी। अच्छा इसका जो अच्छा नाम था ना, 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से एक संस्था बनाई जा रही थी। अच्छा सर। तो बाद में कांग्रेस का मतलब होता है सर जी, कांग्रेस का मतलब होता है बैठक। जी कांग्रेस शब्द कहां से लिया है, ये भी लिख लेना। कांग्रेस शब्द जो लिया है वो कहां से लिया है, यूएसए से। यूएसए। कांग्रेस शब्द है वो कहां से लिया गया है, यूएसए से। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ, और मद्रास। और याद रखिएगा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा चुका है क्वेश्चन लेखपाल में, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर है यस सर सर। जी? यस सर। हाँ, तो कांग्रेस के पहले पूछना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में जितने चारों क्वेश्चन बताए, नेशनल इनकम को सबसे पहले किसने बताया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, और कांग्रेस शब्द किसने दिया था, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है, यूएसए से। तो सारे ऐसे, मतलब ऐसे पढ़ो, एक स्टोरी के जरिए सब पता हो, जो पढ़ के आए, मतलब जो टॉपिक आपको दिया जाए पढ़ के जरूर आओ। जैसे हमने उज्ज्वला स्कीम के बारे में आपको बताया कि पढ़ के आएंगे, तो पढ़ के आएंगे ना सब यस लोग। सर। चलें आगे बढ़े। क्लियर है सर जी इतना? जी सर। यस सर। चलें, चौथा अधिवेशन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है इस वजह से। तो चौथा अधिवेशन जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद को हम लोग क्या बोलने लगे, प्रयागराज। अब बोलने लगे, है ना? तो जॉर्ज यूल, याद रखेगा, जॉर्ज यूल, जिसे इंग्लिश में लिखना है तो हम इंग्लिश में लिखते जा रहे हैं, याद रखेगा, जॉर्ज यूल, है ना, YULE। तो कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जॉर्ज यूल। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, है ना? सौरभ गुप्ता जी, क्लियर है? यस सर। हाँ सर जी। तो कांग्रेस के पहले हमने मुस्लिम आए तो बदरुद्दीन तैयब जी, पहले अंग्रेज आए तो जॉर्ज यूल। तो याद रखेगा, ये हमने कहा चारों इंपॉर्टेंट जो सेशन हुए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं आपको, इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में।
तो चलिए पेन कापी जल्दी से लिखिएगा, पेन कापी उठाइएगा सब लोग, पेन कापी उठाइएगा। प्रिया एक बात प्रिया वर्मा जी सुनाई दे रहा है आपको? प्रिया वर्मा यस बोलो। यस सर। हाँ तो यस बोलिए, सर। बोलो जरूर। सुनिएगा, अब हम लोग पेन कापी उठाइएगा, कुछ पॉइंट हम बोल रहे हैं आपको नोट करना है, ठीक है? चलिए लिखेगा, कुछ इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग डिस्कस कर लें जल्दी से। लिखेगा 1896 का सेशन, लिखेगा 1896 का कैलकाटा सेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता का सेशन, शॉर्ट में लिखिएगा थोड़ा जल्दी से। लिखा 1896 का कलकत्ता सेशन। और इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम, नोट डाल के लिख लेना, फर्स्ट टाइम इसमें नेशनल सॉन्ग को गाया गया, राष्ट्रीय गीत को गाया गया। पहली बार किस अधिवेशन में? हमने कहा सेशन हुए हैं 89, 90, 91, 92, हम लोग इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सेशन की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, पक्का ना? बोलो यस। हाँ सब लोग यहाँ फोकस रहो, एक जगह फोकस रहो, हम जो बोलते हैं याद रखिएगा। तो पहली बार नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग कौन है? प्रिया वर्मा बताइएगा, नेशनल सॉन्ग जिससे पूछे वही बताएगा। नेशनल सॉन्ग क्या होता है जल्दी बताएं, प्रिया वर्मा बताएं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो नेशनल सॉन्ग को पहली बार किस सेशन में गाया गया? 1896 के सेशन में। किस सेशन में? कलकत्ता सेशन में। उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? आईएनसी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह शाहिनी, रहीमतुल्लाह शाहिनी, ये उस समय प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। हाँ ये बताओ, नेशनल सॉन्ग रहीमतुल्लाह जी बताइए, नेशनल सॉन्ग को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? नहीं पता सर। अरविंद घोष, है ना? किसने किया? अरविंद घोष ने, अरविंद घोष, है ना? टू मदर आए। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद लिखिएगा 1905 का बनारस सेशन, 1905 का बनारस सेशन लिखिएगा, लिखिएगा 1905 का बनारस सेशन। यस सर। 1905 का बनारस अधिवेशन। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि इसमें बॉयकॉट, बॉयकॉट मतलब होता है, बॉयकॉटेड मतलब होता है बहिष्कार करना, बहिष्कार करना, है ना? स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। तो किस अधिवेशन में, किस अधिवेशन में बहिष्कार और स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया था? 1905 के बनारस सेशन में। और इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 का बनारस सेशन बिल्कुल क्लियर है आपको? बोलते रहो भाई। बहुत अच्छे सुनना और नोट डाउन करते रहना, बस आवाज सुनो और सामने देखो, शॉर्ट में लिख रहे हैं 1905 का बनारस सेशन, इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया? अब देखो, जिस जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बॉयकॉटेड मतलब होता है बहिष्कार, स्वदेशी मतलब स्वदेशी शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस सेशन में किया गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हम बोलेंगे गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट थे उस समय। तो इसके बाद लिखिएगा 1906 का 1906 का कलकत्ता सेशन, 1906 का फिर से कलकत्ता सेशन, 1906 का
कैलकाटा सेशन, कलकत्ता अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ और इसमें प्रेसिडेंट लिखिएगा दादा भाई नौरोजी। प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। आप और ये है ना दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या किया गया, स्वराज शब्द का यूज किया गया। स्वराज शब्द का पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में यूज किया गया था? स्वराज मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट। कांग्रेस के किस सेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? बोलो। 1906 के कलकत्ता। प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे उस समय। यस सर। 1907 का सेशन, जल्दी से 1907 का सेशन क्या हुआ देखो। 1907 सेशन सूरत सत्र और कांग्रेस का व्यवहार। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कांग्रेस का दल, कांग्रेस दो दलों में बढ़ गई थी। कब बढ़ गई थी? 1907 के सेशन में। सूरत सेशन में, सत्र का मतलब होता है सेशन, है ना। सूरत सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। तो कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल। नरम दल। चलिए, कौन था सर? गरम दल और नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित। तो क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस कब विभाजित हुई, किस सेशन में विभाजित हुई, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यस सर। है ना। चलिएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। जिससे क्वेश्चन पूछे वही बताएगा सर। सौरभ गुप्ता जी बताइएगा, नरम दल के नेताओं के नाम बताइएगा। चार नरम दल नेताओं के नाम बताइएगा। क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन में दे दिए, बताओ इनमें से कौन सा नरम दल है, मॉडरेट लीडर है। मॉडरेट मतलब हो गया नरम दल। इनमें से कौन सा मॉडरेट लीडर है? ऑप्शन आर। आप जो चार वो नेताओं के नाम बताने हैं जो कि नरम दल से बिलोंग करते थे। सौरभ गुप्ता जी बताइएगा। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक। नहीं, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे। लाल बहादुर शास्त्री थे ही नहीं उस समय। लाल बहादुर शास्त्री उनके 1800 डेथ हुई, तो चल रहा है। हो सकते हैं, नहीं हो सकते। भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालचारी, ये थे नरम दल के नेता। और गरम दल के नेता लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। क्लियर हो गया सर जी? बोल दो हाँ क्लियर है। बिल्कुल यस सर। है ना। चलें बढ़े आगे। यस सर। और मुस्लिम लीग फिर से पढ़ाएंगे। अभी तो हम लोग कांग्रेस पढ़ रहे हैं इस वजह से। तो इसके बाद लिखेगा 1911 का सेशन, फिर उसके बाद 1916 का आएंगे। 1911 का सेशन, 11 का अधिवेशन कहां पे हुआ? कलकत्ता। 1911 का सेशन कलकत्ता। प्रेसिडेंट बीएन धर, बिशन नारायण धर। प्रेसिडेंट बीएन धर, बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर, बीएन धर बोलते हैं शॉर्ट में, प्रेसिडेंट। तो 1911 का कलकत्ता सेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि पहली बार, फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम को गाया गया, राष्ट्रीय गान को गाया गया। तो दोनों क्वेश्चन आपके पास क्लियर हो गए। अगर पूछा जाए कि नेशनल सॉन्ग को कब में 1800 में और नेशनल एंथम को, राष्ट्रीय गान को कब गाया गया, तो 1900
11 में। तो पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलें आगे बढ़े। तो ये हो गया। अब बात करते हैं 1916 का सेशन, लखनऊ सेशन। 1916 का लखनऊ सेशन, 1916 का लखनऊ सेशन। उन्नीस सौ 16 का लखनऊ सेशन होता है। और लखनऊ सेशन में हमने कहा प्रेसिडेंट कौन थे? आरसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, शॉर्ट में बोलते हैं आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, है ना। तो इसमें क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक से फिर हो गए। जो 1907 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हुए थे? अलग हुए थे। कांग्रेस और गरम दल, नरम दल दोनों जो अलग हुए थे फिर से क्या हो गए? एक हो गए। और पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से एक हो गए। मतलब जो कि पहली बार हमने कहा जब से मुस्लिम लीग बनी थी, कांग्रेस बनी थी, कभी भी पहले एक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिले थे। दोनों लोग अलग अलग अपने रास्ते पर जा रहे थे। तो पहली बार किस सेशन में ये मिलते हैं? है ना। तो 1916 के सेशन में ये मिलते हैं। ठीक है। और इस वजह से इसे सेशन को लखनऊ संधि के नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ संधि के नाम से, लखनऊ ट्रेटी के नाम से किस सेशन को जाना जाता है? ना 1916 के सेशन को। क्लियर है? बोलो भाई। यस यस सर। सर। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब से बनी थी, पहली बार कॉमन प्लेटफॉर्म पर पहली बार मिली गांधी जी के प्रयासों से। नरम दल गरम दल जो कि 1907 में अलग हो गए थे फिर से एक मिल गए। इस वजह से लखनऊ संधि बोला जाता है, लखनऊ पैक्ट बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, है ना। लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट के नाम से। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। क्या था लखनऊ पैक्ट में? गरम दल नरम दल एक हुए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी पहली बार कॉमन प्लेटफॉर्म पर, पहली बार एक मंच पर साझा किया था, एक मंच। चलें, क्लियर है सर जी? यस सर। 1917 का सेशन नोट डाल के लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा बहुत। 1917 का सेशन, कलकत्ता सेशन, कलकत्ता सेशन 1917 का कलकत्ता सेशन, कलकत्ता अधिवेशन। इसमें क्या हुआ? प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, प्रेसिडेंट एनी बेसेंट फर्स्ट। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जा चुका है, लेखपाल में भी, चकबंदी लेखपाल में भी, यूपी ट्रिपल एससी में भी, एसएससी में भी, सीपीओ में भी, कि पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट लेडी, है ना। तो पहली, हमने कहा पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पहली एनी महिला बेसेंट। अध्यक्ष तो एनी बेसेंट बनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी? 1917 में। किस सेशन बनी थी? कलकत्ता सेशन में। क्लियर है सर जी? बढ़े आगे। यस सर। चलें, इसके बाद बात करते हैं इसके, हम लोग बाद में क्वेश्चन करेंगे, अभी पहले हम लोग डिस्कस कर लें। तो हमने कहा इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 1920 का स्पेशल सेशन, 1920 का स्पेशल सेशन। स्पेशल क्यों है? 1920 का हमने कहा स्पेशल सेशन क्यों है? क्योंकि सेशन हमने कहा क्योंकि हमें जलियांवाला हत्याकांड हो चुका था, इस वजह से स्पेशल सेशन, मतलब सेशन जो बाद में बुलाना था पहले बुला लिया गया। और लाला
लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की, है ना। लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की। स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में सेशन होता तो स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस पूछा जाता है विशेष अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था, पूछा क्या जाएगा कि क्या हुआ था इसमें स्पेशल में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। है ना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था, है ना। सब लोग अनम्यूट हो, सब लोग क्लियर है ना, सब लोग अनम्यूट हो, बोलो। हाँ चलें, जो अनम्यूट ना हो मुझे, मैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन में ये सुशील मिश्रा जी अनम्यूट हो चुके हैं। प्रिया वर्मा जी आप अनम्यूट नहीं है क्या, अनम्यूट है, चलें। हाँ चलें, तो हमने कहा इस वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था इस सेशन में। तो क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ था, 1920 में। कहां से पास हुआ था, कलकत्ता से। किसकी अध्यक्षता में पास हुआ था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में स्पेशल सेशन बुलाया गया था। इसके बाद लिखिएगा सर जी 1924 का सेशन। इसके बाद लिखिएगा 1924 का सेशन। जल्दी से, हम सारे सेशन आपको बहुत अच्छे से कराते जा रहे हैं, है ना। 1924 का सेशन लिखिएगा, पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना। क्यों, क्योंकि गांधी जी पहली बार इसके अध्यक्ष बने थे। गांधी जी पहली बार इसके अध्यक्ष बने थे। बेलगांव, बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में, याद रखिएगा। तो गांधी जी पहली बार आईएनसी के प्रेसिडेंट कब बने, कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, बोलो कमेंट जल्दी से। 1924 में। 24 हाँ, तो गांधी जी एक ही बार बने, गांधी जी याद रखिएगा। और कब बने, 1924 में बने। हमने कहा कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप प्रैक्टिस सेट दोगे तो क्लियर मिलेंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिस सेट हमने कहा 2 रोज करिएगा। अगर एग्जाम ने कहा बुक तलाशिएगा, चाहे ऑनलाइन अभी कर लो, प्रैक्टिस सेट अगर है कहीं लैपटॉप में डालो, लेखपाल प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें आ जाएगा, और प्रैक्टिस सेट करो अगर बुक नहीं मिल रही है। इसके बाद लिखेगा 1925 का सेशन। इसके बाद लिखेगा 1925 का सेशन। ये भी देखो, बहुत, हमने कहा जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग बात कर रहे हैं। 1925 का सेशन, कानपुर सेशन, कानपुर में हुआ था, कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। और इसकी सरोजनी नायडू, याद रखिएगा, यूपी की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल यूपी की, किस स्टेट की बनी थी, तो सरोजनी नायडू। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हम पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, और भारतीय ना लगाए तो क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलो। एनी बेसेंट। हाँ, तो अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में, कि आइलैंड से बिलोंग करती थी वो, है ना। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका कि एनी बेसेंट कहां से बिलोंग करती थी, आइलैंड से। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ना लगा हो तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहां से बिलोंग करती थी, आइलैंड से। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजनी नायडू। किस स्टेट की बनी थी, यूपी की। चलें बढ़े आगे सर जी, क्लियर है। चलें बात करते हैं जल्दी, सबसे पहले पहुंचते हैं हम लोग 1929। इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
1929 का, इसमें पूर्ण स्वराज का स्लोगन पास हुआ था। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का स्लोगन पास हुआ था। पूर्ण स्वराज का स्लोगन पास हुआ था। स्लोगन मतलब है ना, टैगलाइन जो हमने जो नारा एक दिया था। पहले जो स्वराज शब्द आए, कि स्वराज कांग्रेस के किस सेशन में स्वराज शब्द का प्रस्ताव पास हुआ था? 1906 के कलकत्ता सेशन में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ था? 1929 के लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन में, पहले भारत का हिस्सा था ना, तो लाहौर सेशन में होनी। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर है। स्वराज, अगर पूछा जाए कि स्वराज अध्यक्ष कौन था? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। सर अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अध्यक्ष कौन थे हमारे, कब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ। और स्वराज शब्द का प्रयास 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पास हुआ था। पूर्ण स्वराज का पूर्ण मतलब होता है फुली सेल्फ गवर्नमेंट। और इन्होंने ही, हमने कहा 31 दिसंबर को रात को रावी नदी के तट पर झंडा फहरा दिया था आजादी का। इस वजह से याद रखिएगा, पहला अगर कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया बाय INC। इंडिपेंडेंस डे मनाया गया बाय INC के द्वारा, कांग्रेसी द्वारा। इस वजह से भारत का जो संविधान लागू किया गया था वो 26 जनवरी को लागू किया गया था। कि हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे जो कांग्रेसियों ने मनाया था वो कब मनाया था? 1930 में। क्लियर है ना सर जी? यस सर। हाँ, बात करते हैं, सुनिएगा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आपसे टेस्ट जरूर लेंगे। अब हर दिन हम टेस्ट जरूर लिया करेंगे आपका, कि पढ़ के आते हैं कि नहीं आते हैं। सर हेलो। क्या मैम बताइए। सर लेकिन इंडिपेंडेंस डे तो 1950 को 50 में ना उसे सेलिब्रेट किया जाता है। होता क्या, हमने बोला ना, ध्यान से सुनना, आपने ध्यान से बात नहीं सुनी। हमने बोला INC द्वारा इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है ना। हम फुली आजाद हुए थे, लेकिन INC लोगों ने अपने आप को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था 26 जनवरी 1930 को। और इस वजह से जब हमारी संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो मनाया था 26 जनवरी को मनाया था, इस वजह से उन्होंने क्या किया, संविधान जो हुआ वो 26 जनवरी को लागू किया। यस। तो गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी, इस वजह से। तो अभी हमने कह रहा है, तो मैम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बस हमने कहा जब हम कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं तो आपको बताते हैं कि ये ध्यान से सुनिएगा मैम। ठीक क्लियर है मैम? ओके। चले, कोई डाउट हो हमने कहा बीच में पूछ सकते हो, कुछ कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। सौरभ गुप्ता जी, प्रिया जी, प्रशांत जी, मिश्रा जी, है ना। चले आगे बढ़ते हैं, गुप्ता जी आगे बढ़े। चले, तो हमने कहा अब बात करते हैं 1930 की। 1930 में सेशन नहीं हुआ था, याद रखिएगा, नो सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। तो नोट डाल के लिख लीजिए, नो सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। नो सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। नो सेशन ऑफ INC 1930। क्लियर हो गया ना? यस सर। चलें बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं 1931 का सेशन। 1931 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CGL में पूछा जा चुका था हर एग्जाम। हमने कहा जितने हम सेशन बता रहे हैं, और हम आपको ये उसमें आप हमारे GS भाई मोनू सर टेलीग्राम चैनल में जुड़िएगा, उसको हमें PDF INC की PDF आपके पास पहुंच जाएगी। किसमें जुड़ोगे? GS भाई मोनू। हाँ, तो INC की PDF हम आपको वहां पे पहुंचा देंगे।
तो GS भाई मोनू सर टेलीग्राम चैनल में सर्च करिएगा, अब्दुल कलाम साहब की फोटो लगी हुई है, उसमें लिखा है इग्नाइटिंग माइंड्स, पक्का ना? यस सर। तो उसमें हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो 1931 का ये होता है कराची सेशन। कहां होता है? कराची सेशन। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट होते हैं इसके। सरदार पटेल साहब इसके प्रेसिडेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी, इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो कांग्रेस के किस सेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई, ऐसा क्वेश्चन बनेगा? बताओ जल्दी। 1931 के। तो क्वेश्चन बनेगा मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किस सेशन में की गई? तो क्वेश्चन बनेगा 1931 के कराची सेशन में। किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पहले हमारे गृह मंत्री और पहले डिप्टी PM इन इंडिया। सबको पता होगा ये तो। यस सर। यस। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर बनी हुई है, कहां पे बनी हुई है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे? गुजरात में। गुजरात में। किस नदी के किनारे? नर्मदा। नर्मदा। वेरी गुड। तो ये होता है ग्रुप में पढ़ने का मजा, कि एक लोग बोल रहा सबको सुनाई दे रहा है। तो यही होता है ग्रुप में जब पढ़ते हैं तो मजा आ जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस सर। बहुत मजा आ रहा है ना। चलें बात करते हैं इसके बाद। 1935 का सेशन नहीं हुआ था, नोट डाल के लिख लेना। नो सेशन ऑफ कांग्रेस। नो सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था 1935। जल्दी से करिएगा, हम पूरे सेशन तक पहुंचना है जल्दी से। क्लियर हो गया? 1935 का सेशन बोलो भाई। yes, नहीं हुआ था। हाँ चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखिएगा 1937 का सेशन। 1937 का सेशन पहली बार गांव में सेशन हुआ, याद रखिएगा। पहली बार फर्स्ट टाइम विलेज में सेशन हुआ, गांव में सेशन हुआ, है ना? कहां पर सर? तो कहां पे? ये जो हमने कहा पहली बार गांव में हुआ था, महाराष्ट्र में। फैजपुर, याद रखिएगा गांव का नाम है फैजपुर। क्या? फैजपुर, है ना? फैजपुर, फैजपुर, ठीक है। तो फैजपुर पहली बार गांव में सेशन, प्रेसिडेंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ज्यादातर देखो जब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, हम लोग बात करते हैं, प्रेसिडेंट JL नेहरू लिख लीजिएगा। प्रेसिडेंट JL नेहरू, है ना? सुनिएगा, क्वेश्चन जब आता है तो ज्यादातर बेलगांव ऑप्शन में होता। तो बेलगांव जो कर्नाटक में गांधी जी हुआ था, वो गांव में नहीं हुआ था ऑप्शन में, इस वजह से वो होता ही है। तो याद रखिएगा पहली बार गांव में सेशन कब हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आता है 1937 में। फैजपुर सेशन कहां का है? महाराष्ट्र का गांव। और प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? JL नेहरू साहब। क्लियर हो गया सर जी? ठीक है सर। यस सर। हाँ सर जी, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं 1938 का। 1938 का सेशन, 1938 का सेशन, 1938 का अधिवेशन। प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ INC, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, ना? तो हरिपुरा सेशन, याद रखिएगा, हरिपुरा सेशन कहां पे हुआ था? हरिपुरा सेशन कहां पे? गुजरात। हरिपुरा सेशन हुआ था। तो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस कब बने? 1938 में बने। किस सेशन में बने? ऐसा क्वेश्चन बनता है। 1938 में बने, हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस, 1938 में। इसके बाद बात होती है नेक्स्ट। तो कांग्रेस की जो चुनाव होने लगा
कि कैंडिडेट का चुनाव होगा तो 1939 का सेशन है ना, कहां पे होता है? त्रिपुरी। त्रिपुरी पड़ता है एमपी में। कहां पड़ता है? एमपी में। और इसके भी अध्यक्ष बनाए गए सुभाष चंद्र बोस। बाद में गांधी जी ने विरोध किया था तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। जब रिजाइन कर दिया तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फॉरवर्ड ब्लॉक एक संस्था बनाई 1939 में ही। तो इन्होंने कांग्रेस में, हमने कहा, रिजाइन जब कर दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेशन में कांग्रेस से रिजाइन किया था? 1939 के त्रिपुरी सेशन से। और जब रिजाइन कर दिया तो एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के रिजाइन होने के बाद कौन सी पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। क्लियर हुआ ना? बोलते रहो भाई। हाँ, 1940 का सेशन, तो 1940 का रामपुर सेशन, 1940 का रामपुर सेशन, रामपुर, हमने कहा रामपुर सेशन, प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट और सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट, 6 टाइम लगभग। तो सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बने? अबुल कलाम आजाद। और सबसे कम उम्र के कौन बने? अबुल कलाम आजाद। क्लियर है सर जी? एक मिनट सर, नोट कर लें। हाँ, तो रामपुर सेशन 1940 का सबसे कम उम्र के और सबसे ज्यादा बार बने। ओके सर, हो गया। हाँ, इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 1941 से लेकर के 45 तक नो सेशन ऑफ कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। नो सेशन ऑफ द कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ 1941 से 45 तक। तो प्रेसिडेंट यही बने रहे, इस वजह से कहते हैं कि सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट यही थे। तो कब सेशन नहीं हुआ? हमने कहा 1885 से लेकर के 1947 तक पहुंचने वाले हैं। तो 1930 में नहीं हुआ था, 1935 में नहीं हुआ था, 1941 से 45 में नहीं हुआ था। बस 1 मिनट साथ, बस लास्ट मोमेंट है हमारा, है ना। लास्ट है, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, है ना। तो उस समय जब हमने कहा भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरठ सेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी। याद रखिएगा, नोट डाल के लिख लेना। जब भारत आजाद हुआ तो आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। और इसके बाद सारे क्वेश्चन ये पढ़ के हम पीडीएफ पहुंचा देंगे आपके पास, पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। और इसके बाद हमने कहा टेलीग्राम चैनल में अभी हम उसमें पीडीएफ डाल देंगे आईएनसी की, पक्का ना? नाम क्या बताया सर आपने? किसका? अध्यक्ष का, जो आजादी के समय पे आईएनसी के थे। आचार्य जेबी कृपलानी। तो जब भारत आजाद हुआ तो उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन तो पोल कर लीजिएगा सर जी, क्योंकि और पोल करने के बाद हम लोग बात जल्दी से और क्वेश्चन करके आइएगा आईएनसी के। हमने कहा टेलीग्राम में आपको पहुंचा देंगे। जीएसवाई मोनू सर में सर्च करिएगा, अब्दुल कलाम साहब की फोटो लगी हुई है, इग्नाइटेड माइंड्स, है ना।
चले पोल कर लीजिएगा जल्दी से। अच्छा बुरा जैसा भी हो, एवरेज हो, पुअर हो, गुड हो, एक्सीलेंट, जैसा भी हो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। चले थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। और हम आपको क्वेश्चन जो हमने कहा करवाएंगे आपके, तो हमारा पूरा आईएनसी पढ़ के हम टेलीग्राम में आपको अभी हाल में पहुंचा देते हैं, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। और ये जो हमने पढ़ाया है इसकी पीडीएफ भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। सर टेलीग्राम चैनल का जीएस भाई मोनू सर, अब्दुल सर। कलाम साहब की फोटो लगी हुई है, उसमें इग्नाइटेड माइंड्स लिखा हुआ है। ठीक है जीएस सर। भाई मोनू सर में सर्च करिएगा, मिल जाएंगे हम। यस सर। है ना? चले थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर। ओए